है, उनका नाम है सुनीति। जीवन में सुनीति आए, नियम संयम साधना आए तो महाराज उत्तानपादों का जीवन धन्य हो जाए। वे बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन एक दुख है, बड़ा भारी है, उनके संतान नहीं है। और आज हमको भी संतान की बड़ी चिंता है। जिनको नहीं है उन्हें चिंता है, जिनको है वो भी रो रहे हैं, हाँ, कि ये टिक के नहीं बैठते। क्या बात है। हाँ, संतान के चक्कर में संसार छूट जाता है, भक्ति छूट जाती है। तो सुनीति ने कहा कि महाराज दूसरा विवाह कर लो। देखो संसार कैसे लपेटता है इन कथाओं में, प्रभु की लीलाओं में ये दिखा रहे हैं। वो नहीं मानते हैं, लेकिन महारानी की जिद पर उसकी छोटी बहन से उनका विवाह होता है और उसका नाम है सुरुचि। सुनीति के साथ अब सुरुचि भी उनकी पत्नी है। और समय के साथ ही महाराज सुरुचि को बहुत प्यार करते हैं और धीरे धीरे सुरुचि जो है अपनी बहन से डाह करती है, उसका अपमान करती है, उसे उपेक्षित करती है। तो सुनीति विनम्रता से मंदिर में जाकर चीथड़ों में रहने लगती है और सुरुचि महारानी बन जाती है। आप जानते हैं सुरुचि कौन है? आप सबके साथ है। ये सुरुचिकर है, ये बहुत प्यारा है, ये बड़ा स्वादिष्ट है। सुरुचि के पीछे हम सब भाग रहे हैं। मैं बच्चों को कहानी सुनाता था, अब आपको भी वैसे ही सुनाऊं तो अच्छा तो नहीं होगा, इसलिए तत्व दे रहा हूं, तत्व भर ले लो। रुचि के पीछे भाग रहे हो, ये अच्छा लगता है, ये स्वादिष्ट है, और वो सुनीति है या दुर्नीति है, इससे कुछ लेना देना नहीं। किसकी कहानी है? हम सब की कथा है। और गुरुकुल में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं वेद के साथ, क्योंकि मेरे लिए जरूरी है कि वो स्वयं को जाने। क्योंकि अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो उसके जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। और आज की शिक्षा में छात्र नहीं है। क्या है? अच्छी नौकरी, मोटी तनख्वाह और कुछ ऊपर की बड़ी सी आमदनी। क्या कहते हो? घूस। काहे के लिए औलादे पढ़ा रहे हो? क्या देश बनाओगे और क्या भविष्य बनाओगे जहां शिक्षा में छात्र ही नहीं है? और बड़े बड़े अनुसंधान हो रहे हैं कि अब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। महाराज उत्तानपाद भी अब अधोपाद हो गए हैं, सुरुचि की विषयासक्तियों में फंस बैठे हैं। और सुनीति एक बियाबान मंदिर में बैठी हुई है। वो आज भी बैठी है। जब पूजा पाठ करते हो तो एक चीथड़ा कपड़े का लक्ष्मी जी को चढ़ाते हो और एक डोरी गणपति को धर देते हो। मतलब सुनीति के लिए बस इतना ही काफी है। और बच्चों के लिए बढ़िया कपड़े लाते हैं, उनके लिए रुचिकर लाते हैं।
मैं आपको आप ही की कहानी सुना रहा हूं। सत्य आज भी अनाथ चीथड़ों में, उन बियाबान मंदिरों में, उस जलते हुए दिए के पास बैठा है। और हम जो सुरुचिकर है, जो सुरुचि है, वो मैं और मेरों के लिए हो। जो सुनीति है, मेरा उससे काम क्या। प्रभु की कृपा से, तप और साधना से दोनों को संतान की प्राप्ति होती है। सुनीति का बेटा ध्रुव है और सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम है। ये रुचिकर है, ये उत्तम है, ये मैं और मेरी औलाद के लिए है। और जो सुनीति है और जो ध्रुव अटल सत्य है, भाई उसको हाथ जोड़ो और घर के बाहर मंदिर में प्रणाम कर लो, भीतर न आने देना। क्या ये आज आपकी जिंदगी नहीं है? मेरा बेटा सत्यवादी हो, स्वामी जी आशीर्वाद दो। और घर में बैठे हैं और कोई आया है तो भीतर इसे कह रहे हैं बेटे से जाके बोल, नहीं है कहीं गए हुए। अब उसको कहां से सत्यवादी स्वामी जी बनाए थे? आपने इन कथाओं को भजन तो बनाया, लेकिन न खाया, न पचाया, न जीवन में उतारा। और आपको लगा कि आपने बड़ी भक्ति कर डाली। हमें एक एक क्षण, अंश अंश, रोम रोम अपने को जानना है। ये दुर्लभ मानव का जन्म है, अभी खो गया तो जाने कब मिलेगा। आज हम उधर नहीं जाना चाहते। सुरुचि ईर्ष्या करती है, डाह करती है, अपने बेटे उत्तम के लिए सब माल लाती है, और ध्रुव उपेक्षित होता है, जो सत्य है। एक दिन वो पिता की गोद में जाके बैठा, पिता दुलार रहा था, तो सुरुचि को बहुत बुरा लगा और उसने खींच के उसको नीचे पटका और अपने बेटे उत्तम को बिठाया। हाँ, ये खाना उत्तम है, ये वस्तु उत्तम है, नीति से, सुनीति से और सत्य ध्रुव से हमें लेना क्या? क्या इस विषय शक्तियों के जीवन में भक्ति को, सुनीति को कोई स्थान है? पूजा कराते हैं, थोड़ा सा कपड़ा लक्ष्मी जी को चढ़ाया, उनके लपेटा, और बढ़िया साड़ी सुरुचि के लिए। भगवान के साथ इतना ही संबंध है हमारा। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? जरा अपनी भक्ति तोलो। रोने लगे ध्रुव, तो सुनीति ने कहा उसकी गोद में जाओ बेटी, जो सचराचर के स्वामी है, विष्णु है। और छोटा सा बालक ध्रुव वन को चल दिया। और तप में बैठ गया। गुरु की कृपा हुई, संत ने कहा कि अब बाहर ही भगवान की मूर्तियां न बना, अपने अंतःकरण में बसा ले, क्योंकि जीवन का, धर्म का सत्य अपने भीतर नारायण को प्रकट करके भजना है। बाहर तो हम पाठ पढ़ते हैं। वो अटल समाधि में बैठ गया। सुनीति भी राज्य में उपेक्षित एक वीरान मंदिर में जाकर रहने लगी। सुरुचि और उत्तम महाराज उत्तानपाद के साम्राज्य का सुख भोगने लगे। और हम कथा में जानते हैं
कि ध्रुव ने महाविष्णु को पाया और आज वो एक जो ध्रुव तारा है, हम उसका प्रतीक मानकर आज भी महाराज ध्रुव की पूजा और अर्चना करते हैं। उत्तम उत्तम विषयों में लगा था, विषयी विषयासक्त हुआ और उसे असुरों ने अर्थात उसके गंदे विचारों ने, स्वभाव ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन आज भी आपको उत्तम चाहिए, ध्रुव नहीं। बोलो ये सच है या नहीं? तो भक्ति कैसे करोगे? और सुरुचि ने नदी में आत्मदाह किया, विस्तार कथा का बहुत है। ये सारी आपकी कहानियां हैं। इन कथाओं के साथ जो एक जीवंत कथा है वो भगवान श्री कृष्ण की है। कंस मथुरा का अधिपति है। अब हम अपनी कथा में आते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया। भगवान की लीला में चलते हैं, प्रभु की संक्षेप में, समय की मर्यादा के साथ। कंस बहुत दुखी है। कंस बहुत दुखी है और उसकी दो पत्नियां हैं। पहले नाम बता चुका हूं, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों असुर राज जरासंध की बेटियां हैं। जरासंध से आपका परिचय है या नहीं है? बहुत से लोग बाहर टहलते रहते हैं। पता है क्यों? ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, जरासंध सताएगा ना। जरा माने जीर्ण होना, कमजोर होना, संध माने संधियां। अभी ज्यादा देर बैठ गए तो घुटने जम जाएंगे। जरासंध आया हुआ है और आप अभी भी पात्रों को नहीं समझे। वो खाली जय गोविंद जय गोपाल। कैसी मधुशी है। मैं हर क्षण जीवन का आपको कथा में पढ़ा रहा था और आप इतने बेसुध थे कि काल्पनिक पात्रों के पीछे भाग रहे थे और अपना भान भी नहीं कर पा रहे थे। जरासंध के डर से ज्यादा देर बैठे। हाँ, तो अब हम भी 100 बरस के हो रहे हैं, तो जरासंध तो आया ही हुआ है थोड़ा थोड़ा। गोविंद हरे, ये जरासंध है। और इसकी दो बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। इसी अस्ति माने ये मेरा है, खबरदार कोई दूसरा छुए ना इसे। और प्राप्ति, ये और प्राप्त कर लूं, उसका उठाए लूं। सारी जिंदगी अस्ति और प्राप्ति में गई। आपकी हालत कितनी दयनीय है। मन कंस मानता है ये दामाद है जरासंध का, तुम्हारा मन। देखो, तुमको तुम्हारी कथा सुना रहा था। मन कंस ने बांधा, अस्ति और प्राप्ति ने रस्सियों से जकड़ा। अतृप्तियों के पीछे तुम लिपटे। गाते रहे जय गोविंद जय गोपाल। अस्ति प्राप्ति ने कहा गाता रहे, कौन फर्क पड़ता है, बंधा तो हम ही से है। उम्र घटती गई, फिर जरासंध ने जकड़ लिया, संधियां तोड़ डाली। अब हर जगह से टूटे पड़े हैं भाई। न गोविंद मिले न गोपाल मिला। मिली अस्ति प्राप्ति और उनका पिता जरासंध मिला। और जिंदगी किनारे पे आ गई। तो जब जरासंध तुम्हारी हड्डियां तोड़ लेता है तो उसका एक बड़ा प्यारा दोस्त है कृष्ण कथा में, काल यवन। वो पार्सल बना के आपको उसके पास भेज देता है कि मेरे मित्र, मेरे जामाता
मेरे जमाता कंस ने और मेरी बेटियों ने इसका खूब बाजा बजाया है जिंदगी भर, और मैं हूं जरासंध, तोड़ दिए संधियां सब इसकी, जीर्ण कर दी हैं सारी संधियां। मित्र अब तो पान की तरह पेश है, मजा ले ले। तो काल माने समय, यव माने बीज, ना माने नहीं, तुम्हें चिता की लकड़ियों पर निर्बीज कर देता, भस्मी में लौटा देता। मैं आपको आपकी कहानी सुना रहा था और आप कथाओं के मर्म तक पहुंचने को राजी नहीं थे। ये आपकी कहानी थी, ये आपकी कथा थी। अब बेखुदी देखो, मैं सोच रहा था कि फलाने युग की कहानी है। हर युग तुम में बैठा हुआ है। तुम्हारा बचपन कलयुग है, अज्ञान है, भोला भाव है, अच्छा बुरा नहीं जानता, अबोध शिशु है, सूरज के साथ ही तपता है और उसी के साथ ठंडा होता है। ये अबोध अवस्था के क्षण है, अज्ञान के है, ये कलयुग है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके जीवन का द्वापर कृष्ण की लीलाओं का शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे 15-16 साल का जैसे 18 साल तक आता है तो आगे त्रेता युग उसकी